सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक्सटेंशंस की, ऐसी एक्सटेंशंस जो कि थोड़ा हमारा काम आसान करेंगी, स्पीड में लेके आएंगी। ठीक है, इनमें 90% एक्सटेंशन जो आज मैं शेयर करूंगा वो एआई बेस्ड होंगी और कुछ नॉन एआई होंगी। ठीक है, बट उन सारी एक्सटेंशंस का काम क्या है, आपका काम थोड़ा आसान करना। ठीक है, पहली एक्सटेंशन इसमें जो मैं शेयर करने लगा हूँ, उस एक्सटेंशन का नाम, एक्सटेंशन पता ना क्या होता है? ठीक है जी, राइट, जो ब्राउज़र को मॉडिफाई करती है और उसमें फीचर्स ऐड करती है। ठीक है जी, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। सिंस हम लोग ज़्यादा क्रोम पे काम करते हैं तो क्रोम एक्सटेंशंस की ही हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली एक्सटेंशन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस एक्सटेंशन का नाम है AIPRM एक्सटेंशन। सुना है? नहीं सुना। ये एक्सटेंशन आपकी चैट जीपीटी की एक्सटेंशन है जो चैट जीपीटी की फंक्शनैलिटी को बढ़ाएगी। ठीक है जी, ये उन लोगों के लिए जिनको प्रॉम्प्ट लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, राइट, तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स मिलेंगे। कैसे यूज़ करना है सामने देखो, मैं किसी भी एक सिस्टम पे जाता हूँ एंड लेट्स सपोज एक ब्लैंक चैट जीपीटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं पहले तो जाके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। लेट्स गो टू चैट जीपीटी। ठीक है, साइन अप करते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे पास चैट जीपीटी आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं एंड गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे चलते हैं, गूगल पे चलते हैं एंड यहाँ पे टाइप करते हैं AIPRM। ठीक है जी, एक्सटेंशन। ठीक है जी, चलो चलिए स्टोर पे चलते हैं इनके और ऐड टू क्रोम करते हैं। एक्सटेंशन ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर एक्सेस, तो उसे थोड़ी परमिशन देते हैं। ठीक है जी, राइट, अब थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करोगे, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो पहले से प्रॉम्प्ट बने आएंगे। ठीक है, प्लीज सामने देख लीजिए पहले। ठीक है जी, राइट, इसको एक अलग अकाउंट में कर लेना क्रोम के। ठीक है, सामने देखो यहाँ पे टॉपिक्स आ रहे हैं, आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉम्प्ट चाहिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एसईओ के रिलेटेड प्रॉम्प्ट चाहिए, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, राइट, ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप नीचे अगर आएंगे तो आप देखेंगे आपको 1135 प्रॉम्प्ट एसईओ के मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। क्लियर हो गया? जैसे एसईओ का मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। ठीक है जी, तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जो जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसको क्लिक करना है आपने। जैसे आपने क्लिक किया, नीचे आ गया राइट अ कीवर्ड और टॉपिक। ठीक है जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। ठीक है, आ गया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। क्लियर? तो कुछ नहीं है ये, बेसिकली ये क्या है, ये बने हुए हमारे पास प्रॉम्प्ट्स का कलेक्शन है जो अलग अलग डेवलपर्स ने बनाया हुआ है। ठीक है जी, राइट। जैसे सपोज हमने जिस मतलब मेल यूज़ करके जो भी हमने चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई किसी का ब्रांड पर्सोना बनाया या अपना कोई बिजनेस पर्सोना बनाया है, तो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने के लिए अलग से पहले इससे लेना पड़ेगा प्रॉम्प्ट्स, फिर यहाँ पर फिर नहीं, उसी में आपको काम करना है, वो पर्सोना पे काम नहीं करेगा, वो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स बने हुए हैं। ठीक है जी, प्रॉम्प्ट उठाना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको उससे नीचे सिर्फ लिखना है जो आपको चाहिए। आपको प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है ना, अभी बताया तो है कि आपको प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है। सपोज अगर आपने किसी का पर्सोना बनाया या कुछ करा, वहाँ पे करके दिखाओगे क्या चीज़? किसी भी ब्रांड के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हो, इस एक्सटेंशन को वहाँ पे कैसे यूज़ करना है? बेटा मैं अपने एक्सटेंशन में AIPRM यूज़ कभी नहीं करता, क्योंकि मेरा ब्रांड पर्सोना जो है मेरी आईडी पे बना हुआ है, तो मैं वहाँ पे यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं अपने प्रॉम्प्ट्स खुद लिखता हूँ।
मैं एक्सटेंशन आपको वो दे रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आ रहे तो आप उसकी हेल्प ले लीजिए, ठीक है जी, राइट, कि उसमें प्रॉम्प्ट्स बने हुए हैं। मैं कभी भी इस एक्सटेंशन को अपने चैट जीपीटी में इंस्टॉल नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे पास 2-3 नॉलेज है कि मैं अपने प्रॉम्प्ट्स खुद लिख सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड पे आपको ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आपने जो भी चैट खोली हुई है आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है, दैट्स इट। तो अगर आपका यहाँ पे क्लाइंट का पर्सोना बना हुआ है, आप उसको क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो उसको सिर्फ क्लिक करना है, उसको जो चाहिए वो लीजिए, आपसे पूछ लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉपी राइटिंग पे काम करना है, तो आपने यहाँ पे कहाँ पे क्लिक किया, कॉपी राइटिंग के, मुझे कुछ लिखना है, ठीक है जी, राइट। अब नीचे देखो यहाँ पे आपका सिलेक्टेड है ब्रांड पर्सोना, और आपने जो भी ब्रांड पर्सोना यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, आपको नीचे यहाँ पे आ गया राइट अ बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल, तो आपने बस यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे उसने अपने आप आपसे नीचे पूछ लेना कि आप अपना टाइटल दे दो। आपको प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं करना, प्रॉम्प्ट ऑलरेडी अपने आप चल जाएगा। वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जब आप उस पर क्लिक करोगे वो आपसे सिर्फ पूछेगा आप अपना चीज़ मुझे बता दो, मैं अपने आप उसका प्रॉम्प्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा। मतलब कि हमें प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। तो आपको सिर्फ उस चीज़ पे क्लिक करना है, वो अपने आप प्रॉम्प्ट लिख के चला भी देगा। वो आपको नहीं दिखा रहा कि बैकएंड में वो क्या चला रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, जो भी चीज़ वो आपसे मांग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे आओ, इधर आप देखो, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आया है, क्या लिखा है, ह्यूमन लाइक रीराइटर, ठीक है जी, राइट। तो जैसे आप क्लिक करोगे वो देखो नीचे अपने आप क्या बोल रहा है, पेस्ट द, ठीक है जी। तो अपना पेस्ट कर दो, उसको ह्यूमन की तरह लिख देगा, दैट्स इट, ठीक है जी, राइट। सिर्फ उसने यही करना है, ठीक है। हाँ, मतलब कि सारी चीज़ें पहले से कलेक्शंस बनी हुई हैं, हर चीज़ की पहले से कलेक्शन बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है जी, राइट, कि आपको लिखना ना पड़े अलग से, ठीक है जी, राइट। तो ये देखो कितने प्रॉम्प्ट्स हैं एसईओ के, कॉपी राइटिंग के 1079, ठीक है। ये अलग अलग लोगों ने लिखे हुए हैं, ठीक है जी। देखोगे अगर आप यहाँ पे आओगे ना, राइट अ कंप्लीट बुक, ये देखो नाम लिखा हुआ है इस पर्सन का, इसने ये प्रॉम्प्ट बनाया है, ठीक है जी, राइट। तो ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, ये देखो आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको जिस भी तरीके से चाहिए आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है, यहाँ से क्रॉस कर देना है इसको, मैं फिलहाल, ठीक है जी। जो भी आपका ब्रांड पर्सोना है उसको सेलेक्ट करो और सिर्फ यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। उसके बाद आपने कहाँ पे क्लिक करना है, टॉपिक पे, कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग में आ गए तो मार्केटिंग की आ गई, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सर्च पे चले जाओ। जैसे सर्च पे जाके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टाग्राम, तो जहाँ जहाँ पे जिन जिन प्रॉम्प्ट में इंस्टाग्राम वर्ड यूज हुआ है वो आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जाके टाइप करता हूँ यूट्यूब, तो देखो यूट्यूब के आगे ना सारे, तो कोई प्रॉम्प्ट अच्छा होगा कोई बुरा हो सकता है, बट उन्होंने तुम्हें कलेक्शन दे दी है प्रॉम्प्ट्स की यहाँ पे, ठीक है, जो अलग अलग लोगों ने बनाए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी, राइट। बेटा बस यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एसईओ पे आ जाओ ना यार, जो कैटेगरी चाहिए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल रही तो यहाँ पे लिख दो ना यार। यहाँ पे एसईओ के लिए आपने क्या लिख दिया, मेटा टाइटल चाहिए, ठीक है जी, राइट। तो आ गए ना, ठीक है जी, राइट। यहाँ आप यहाँ पे जाके सर्च कर लो एसईओ, क्लिक करो, सारे एसईओ के आगे ना जहाँ जहाँ एसईओ वर्ड यूज हो रहा है, ये देखो एसईओ वर्ड यूज हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो आपको कोई प्रॉम्प्ट कहीं से कॉपी नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है जी। आपको सिर्फ जहाँ पे आप चैटिंग कर रहे हो उसी बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉम्प्ट मांगना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट वो नहीं देगा, वो आपसे इनपुट मांगेगा जिसे प्रॉम्प्ट के लिए चाहिए, वो अपने आप प्रॉम्प्ट बना के चलाएगा बैकएंड पे। क्लियर? ठीक है जी। तो पहली तो ये एक्सटेंशन है जो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है जी। बट आई विल प्रेफर इट कि आप इसको अलग भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपने सेम में करना है या नहीं करना। मैं स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तब ये बहुत पुरानी एक्सटेंशन है, नई नहीं है,
तो मैं तब यूज़ किया करता था, बट जब आप लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको पता है क्या लिखना है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये उन लोगों के लिए जिनको स्टार्टिंग में अभी प्रॉब्लम है कि क्या कीवर्ड लिखे प्रॉम्प्ट्स में। सो ये पहली एक्सटेंशन आपकी होगी AIPRME एक्सटेंशन, ठीक है जी। सेकेंड एक्सटेंशन जो इसमें है स्क्राइब AI एक्सटेंशन। स्क्राइब AI एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। क्या बनानी है? डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। हम चाहते हैं कि हम क्रोम में कुछ कर रहे हैं और वो अपने आप उसके स्क्रीनशॉट लेता रहे और स्टेप्स बनाता रहे कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी, राइट। तो जब आपने किसी को एक प्रोसेस बताना है डॉक्यूमेंट फॉर्म में कि ये काम आपने कैसे किया है, तो आप क्या यूज़ करोगे? स्क्राइब AI एक्सटेंशन। चलिए देखते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव दैट एक्सटेंशन। मेरे किस ब्राउज़र में है मुझे देखने दीजिए, ठीक है, जैसे स्क्राइब AI एक्सटेंशन, ठीक। अब लेट्स सपोज मुझे कोई प्रोसेस आपको बताना है, मुझे सिखाना था कि यार गामा में कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा? स्क्राइब, ये इसको आपने क्लिक कर, ठीक है। यहाँ पे क्या बटन आ गया? स्टार्ट कैप्चर, ठीक है जी, राइट। तो आपने स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है, ठीक है जी, राइट। वो बोल रहा है कहाँ पे करना है, ये टैब ओपन हुई है, इसको रिकॉर्ड करना है, या जो नई टैब है इसको करना है। तो मैं बोल रहा हूँ नई टैब पे चले जाओ, ठीक है। अब ये कैप्चर हो रही है, अब साथ साथ वो अब स्क्रीनशॉट लेता रहेगा, प्रोसेस बनाता रहेगा। जैसे मैं गया गामा.ऐप पे, ठीक है जी। तो जैसे मैं गामा.ऐप पे गया, ठीक है जी, देखो उससे पहले का नेविगेट टू google.com, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे? क्रिएट न्यू पे। तो देखो आ गया, ठीक है जी, राइट, देखो आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्लिक किया जनरेट पे, देखो उसने अपने आप क्लिक हेयर करके जनरेट का बटन बना दिया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेगा, ये देखना साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहा है वो और स्टेप्स बना रहा है, ठीक है जी। आप कैसे कर रहे हो देखो यहाँ पे आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे लिखा लेट्स सपोज इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड क्लिक ऑन जनरेट आउटलाइन। देखो उसने अपने आप क्लिक, पे डिपेंड करती है ना, जो चीज़ आप नेविगेट कर रहे हो वो लिखता जाएगा अपने आप और उसका स्टेप बनाता जाएगा, ठीक है। फिर लेट्स सपोज मैंने कहीं पे कुछ सेलेक्ट किया, ठीक है, या ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। तो उससे स्टेप्स बना देने, बाद में आप डिलीट कर सकते हो, किसी स्टेप को मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपका काम आसान होता जा रहा है, एक एक स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है। तो एक प्रोसेस बन जाएगा। तो आप देखोगे जब आप क्लाइंट के लिए काम करोगे आपको बहुत बार हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रोसेस जब क्लाइंट के लिए बनाने हैं हमने कि स्टेप आपने ऐसा करना है, ऐसे करना है। जैसे आप क्लाइंट को समझाना चाहते हो, कुछ कर नहीं पा रहा, तो क्लाइंट को समझाना चाहते हो कि सर यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करो, ये करो, वो करो, ठीक है जी, राइट। तो एक बार रिकॉर्ड करके इसको भेज दिया, ठीक है जी, राइट। अब लेट्स सपोज मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, या फॉर एग्जांपल मैं एक आधा स्टेप और कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गया और मैंने क्लिक किया एक्सपोर्ट पे एंड मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, ठीक है। तो देखो साथ साथ नोट हो रहा है ना, ठीक है जी, राइट। एंड उसके बाद हमने जब हमारा काम खत्म हो गया, लेट्स सपोज मुझे इतना ही करना था, हमने कहाँ पे क्लिक किया? कंप्लीट कैप्चर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आओगे, देखो, ठीक है। कुछ स्टेप्स मिस हो गया तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो और प्लस क्लिक करके अपना कोई खुद का स्टेप ऐड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, राइट, एक google.com था बट उससे गामा पे गया है ना, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे google.com लिखा हुआ है ना, बट वो गामा पे गया था, तो आप यहाँ पे जाके लिख दोगे नेविगेट TPS gamma.app, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। लेट्स सपोज मैंने कुछ स्टेप ऐड करना, मैं यहाँ से स्टेप लिख सकता हूँ, आगे ना स्टेप अपने आप वो थर्ड स्टेप हो गया, तो ये सेकंड स्टेप आ गया, ठीक है जी। स्टेप 2 लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लॉग इन फ्रॉम योर गूगल अकाउंट, ठीक है, लेट्स सपोज जो भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट डालना है तो यहाँ पे जाके कर सकते हो, बट वो उसके लिए आपको प्रो मांगेगा, ठीक है। नीचे आते रहो, ठीक है। क्लियर हो गया? ये वो सारा आपका साथ साथ यहाँ पे बनता रह रहा है। इसमें आप बस क्लाइंट के साथ लिंक शेयर कर सकते हो, डाउनलोड में वो प्रो मांगेगा, ठीक है जी, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है?
कॉपी लिंक। आ रही है बात समझ में? और ये लिंक आप किसी भी क्लाइंट को भेज दो, वो अपने ब्राउजर में टाइप करेगा, उसके स्टेप्स खुल जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब कोई प्रोसेस बनाने हैं, कोई स्टेप्स बनाने हैं, तो ये बहुत टूल यूज होगा। और जब आप एक्चुअल क्लाइंट का काम करोगे, आपको लगेगा कि ये मेरा बार बार यूज हो रहा है, स्टार्टिंग में क्लाइंट को समझाने में ये चीज़ें ऐसे चाहिए मुझे, ठीक है जी, राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा उसमें कोलैबोरेशन में। क्लियर है? तो यहाँ पे डन एडिटिंग करना है, इसको सेव कर सकते हो ताकि अगर दोबारा देखना चाहते हो तो जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा कभी एंड मैं यहाँ पे आता हूँ स्क्राइब AI डॉक्यूमेंटेशन पे, एंड नीचे क्या ऑप्शन आ रही है? ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए, ठीक है जी। वर्क स्पेस पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कैप्चर नहीं किया, अभी सेव नहीं हुआ, वो थोड़ी देर में इधर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ से हम वापस चलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। सो लिंक बस अपने पास कॉपी रख लेना, जो लिंक उसने दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो ये सेकंड एक्सटेंशन थी हमारे पास, क्या नाम है इसका? स्क्राइब AI। तो ये एक्सटेंशन हमने कर ली। तो 2 AI एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड है चैट GPT सर्च। अगर आपने गूगल की बजाय अपने ब्राउजर में चैट GPT को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाना है, इसको डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाना है चैट GPT को, ठीक है जी, राइट। तो आप चैट GPT सर्च एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। सो आप गूगल पे जाएंगे, चैट GPT, इसको मैं बंद कर देता हूँ, सर्च एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम करना है, ये तो पता है ना स्टेप, ऐड टू क्रोम करना है, ठीक है जी, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप ब्राउजर में टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल हाउ टू फाइंड रिमोट जॉब, हाउ टू फाइंड रिमोट जॉब, लेट्स उसमें एंटर प्रेस करता हूं, वो चैट GPT में खुलेगा। अरे बात समझ में? क्लियर है? गूगल पे नहीं जाना, ब्राउजर के टैब में जो भी टाइप करोगे वो सीधा चैट GPT पे जाएगा, ठीक है जी, राइट। सो आप इस तरह से अपनी एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है जी, राइट। सो ये एक ध्यान में रख सकते हैं, कुछ भी आपने टाइप करना है, ठीक है जी, राइट। लेट्स सो से एग्जांपल और कोई लेके देखते हैं। टू फाइंड viral reach, let's suppose I'm also not sure, but let's see। वो वेब सर्च कर रहा है ना, क्लियर? तो पहले हम क्वेश्चन गूगल से पूछते थे, अब धीरे धीरे आप देखोगे लोग चैट GPT से ही सीधा सर्च होगा, ठीक है जी, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपकी एक्सटेंशन नंबर क्या हो गई? 3। ठीक है, ऐड करना, और अगर ना हो तो एक बार ब्राउजर क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक्सटेंशन अगर उस वक्त ना चले तो एक बार ब्राउजर क्लोज करके रीस्टार्ट करना है। क्लियर हो गई तीनों एक्सटेंशंस? ठीक है जी, राइट। पहली वाली कौन सी थी? AI, दूसरी स्क्राइब, तीसरी चैट GPT सर्च। अब चलते हैं फोर्थ एक्सटेंशन में, CSS पेपर। दिस इज फॉर वेबसाइट डेवलपर, ठीक है जी, राइट। बहुत अच्छी वेबसाइट है, पेड तो बहुत अच्छी है, फ्री में भी हमारा काफ़ी काम हो जाता है। तो CSS पेपर पे चलते हैं, सो गूगल पे चलते हैं एंड टाइप करते हैं CSS पेपर, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, ऐड टू क्रोम आ जाएगा, ठीक है जी, राइट। और आपकी एक्सटेंशन क्रोम में ऐड हो जाएगी। CSS पेपर देखो यहाँ पे आ रही होगी हमारे पास, कहीं पे ये आ रही, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगी? लेट्स ओपन एनी वेबसाइट। कोई वेबसाइट बताएं हम, कोई ओपन करें। चलो मैं भी फिर कोई ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ जाना है एंड यू नीड टू क्लिक ऑन CSS पेपर, ठीक है जी। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, साइन इन कर लेना एक बार, ट्रायल मत लेना, वो अपने आप वहाँ से टाइपोग्राफी उठा लेगी, कलर पहले उठा लेगी,
क्लाइंट। आ रही बात समझ में? और उस पेज पे क्या क्या कलर यूज हुए हैं, ये पेड है कॉन्ट्रास्ट स्कैनर, ये पेड है, वो आपको बता देता है कि फॉन्ट एंड बैक एंड ठीक है कि नहीं है। ठीक है जी, राइट। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे कलर्स में तो देखो सारे कलर कोड्स भी आ गए उस पेज पे, जो जो कलर यूज हुए हैं सारे पेजेस के कलर कोड्स आ गए। कैटेगरीज में जाओगे तो पेड मांगेगा, प्रीमियम वर्जन, यहाँ पे वो कलर्स को इकट्ठा कर देगा कि इसकी शेड है मेन की। ठीक है, बट फिर भी आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे वहाँ से। क्लियर हो गया? तो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट उठाना है तो कहाँ जाएंगे हम? CSS में। ठीक है, टेक्स्ट वाला पेड है, वो नहीं होगा, बट ये काफ़ी कर देता है, हमने उसने आपको आइडियली बता ही दिया। ठीक है जी, राइट। हाँ, इमेजेस पे जाओगे तो वो सारी इमेजेस भी पिक कर लेगा, ये देखो। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इमेजेस। ठीक है, सो कौन सी एक्सटेंशन होगी? फोर्थ, CSS पीपल। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सटेंशन मर्लिन। मर्लिन मैंने आपको याद होगा लिंक्डइन पे सिखाई थी आपको। मर्लिन बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। ठीक है जी, राइट। मर्लिन का यूज केस सिर्फ लिंक्डइन का नहीं है, कहीं पे भी है। ठीक है जी, राइट। सो मर्लिन को कैसे यूज करना है, एक्सटेंशन तो आपको पता ही है कैसे ढूंढनी है। ठीक है जी, यहाँ से आपको मर्लिन मिल जाएगा। ठीक है, यूज कैसे करना है मर्लिन को? एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पे जाएं और मर्लिन के ऊपर टाइप करें तो मर्लिन साथ में खुल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चैट विद दिस वेब पेज। किसी वेबसाइट के पेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, कोई भी पेज आपने ओपन किया, उसके बाद आप कहाँ पे गए? मर्लिन पे गए, फिर आप कहाँ पे गए? चैट विद दिस वेब पेज। ठीक है जी, राइट। यहां से आप चीजें ले सकते हो, जैसे टेल मी द की पॉइंट्स। देखो उसने अपने आप बना दिया। तो बहुत बड़ा कंटेंट है तो उसकी समरी अपने आप बना देगा वो। अरे बात समझ में? राइट। और इससे कुछ पूछ सकते हैं, डज गूगल एनालिटिक्स अवेलेबल? ये देखो क्या मुझसे बता दिया। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है जी, राइट। कोई YouTube की वीडियो चल रही है, चलो YouTube पे चलते हैं। कोई YouTube की वीडियो 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, आप फटाफट ये है फॉर कोई भी वीडियो एक अच्छे से उठा ले, ये उठा लेते हैं। तो मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, पर चलो यही उठा लेते हैं। More than 364 million users tune in to watch the Cricket World Cup. Let's go to And Malay. ever wondered how streaming platforms scale to a millions of concurrent viewers? It's their high-level design and architecture. Attend the free Scalar Masterclass on high-level design of OTT platforms to know how they scale to millions of users. Also, get expert vetted tips to ace system design interviews and insights into infrastructures like databases, caches, messaging queues, load balancers, and more. If I told you that you can see real SEO results without waiting 6 months, आगे साथ you में want to summary know how? Well, let me show you exactly how टाइम के अकॉर्डिंगली you समरी can आ रही 10x है। your अगर आप website देखोगे ना इस पे, traffic in just 30 जनरेट समरी पे क्लिक minutes करोगे, using this वो अपने आप वीडियो पढ़नी शुरू कर देगा और आपको टाइम के अकॉर्डिंगली समरी My देगा। client used this exact method to increase his traffic by 10 ठीक है जी, times तो कई last बार हमें month कुछ सर्च without करना होता है spending बट वीडियो बहुत बड़ी होती है। ठीक है जी, राइट। तो उसने अपने आप उसमें से क्या बना दी? समरी बना दी। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। एंड हर समरी के नीचे क्लिक करोगे, नीचे आ जाएगा ये पॉइंट्स। ठीक है जी, राइट। और इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उससे, व्हाट शुड बी द वर्ड काउंट। लेट्स से उस पे चल रहा था एसईओ पे, अगर उसने लिखा है तो वो बता देगा। ये देखो लिखा दिया। अगर उसने कवर किया है तो उसने अपने आप चैट कर सकते हो वीडियो के साथ। आपको वीडियो सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो मर्लिन वाज नॉट ओनली फॉर राइटिंग अ लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है, वो तो हमारे कोर्स में वो मॉड्यूल था इसलिए हमने उस टूल को वहां पे यूज किया, बट मर्लिन को हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। सो कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसके साथ इंटरेक्ट करना है, चैट करना है, क्या यूज करो? मर्लिन यूज करो।
क्लियर है? 5th नंबर एक्सटेंशन, ठीक है। अब नॉन एआई एक्सटेंशंस जो कई बार मैं प्रेफर करता हूँ, एक है सेव इमेज एज टाइप, ये आपको पता होगी, ठीक है जी, राइट, सेव इमेज एज टाइप, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमें कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम कोई इमेजेस लेते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट वेब पी में आ जाती है, ठीक है जी, तो फॉर्मेट वेब पी होता है, तो हमें नहीं चाहिए होता, तो आप किसी भी इमेज को क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी सेव इमेज एज टाइप, तो आप बता सकते हो आपको किस वर्जन में चाहिए। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आप एक्सटेंशन कर सकते हो, गूगल पे जाओ, सर्च करोगे सेव एज पीडीएफ, एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। फिर है सेव एज पीडीएफ, कौन सी है? सेव एज पीडीएफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है रेफरेंस के लिए, ठीक है जी, राइट, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सेव एज पीडीएफ। तो कोई भी पेज अगर हम लोग खोलते हैं, ठीक है जी, कोई भी पेज हम ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लिक करना है सेव एज पीडीएफ। पूरा कंटेंट नहीं करता, कलर्स कई बार रह जाते हैं, बट कंटेंट हमें मिल जाता है, तो कन्वर्ट दिस पेज टू पीडीएफ पे क्लिक करना, ठीक है जी, राइट, तो उसका पीडीएफ बनाना स्टार्ट कर देगा। तो सेव एज पीडीएफ एक्सटेंशन है जो हमें चाहिए। चलो, तो बहुत टाइम लगेगा, कोई छोटा सा पेज उठा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ एक्सटेंशंस आपको डाउनलोड करनी है, यूज करनी है, ठीक है, देखो आ गया, एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है जी, राइट, क्लियर, ठीक है जी, राइट, तो मेनली कंटेंट के लिए कि वहां से कंटेंट तो मिल ही जाएगा हमें। तो आई होप ये एक्सटेंशंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ऑटोमेशन के लिए, ठीक है।